over. Today, we are performing a rebound hammer test in accordance with ASTM C805 C805M for evaluating the rebound number of hardened concrete. Before starting the test, the concrete surface is inspected and prepared to ensure it is clean, smooth, and free from loose particles or surface irregularities. The rebound hammer is checked and verified as required, and the test area is selected. The hammer is held firmly against the concrete surface and positioned perpendicular to the test surface. The plunger is then gradually pressed until the hammer impacts the concrete. After each impact, the rebound number is recorded. Multiple readings are taken at different locations within the test area to obtain representative results. The readings are then reviewed in accordance with the ASTM procedure, and the representative rebound number is determined. It is important to note that the rebound hammer test is a non-destructive method and does not directly determine concrete compressive strength. Strength estimation requires an established correlation with the specific concrete mix. अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह एक्सप्लेन किया तो जो STM 805 है उसी के मुताबिक हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एरिया जो है वो क्लीन करना है, साफ़ करना है, कोई लेटेंट्स कोई कुछ भी ना हो और कोई क्रैक्स ना हो, कोई हनीकम्बिंग ना हो, क्योंकि हम इससे क्या फाइंड करते हैं या से हम यूनिफॉर्मिटी और जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वही फाइंड करते हैं। तो इसलिए सब कुछ क्लीन होना चाहिए। तो ये देखिए अब हम वो कर रहे हैं, रीडिंग नोट कर रहे हैं। हर पॉइंट पे हम रीड नोट करके हमारे पास एक टेबल होता है उसमें नोट करते हैं। हर दो रीडिंग के दरमियान 6 वैल्यू डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 45 आया तो दूसरा वैल्यू या तो 39 आएगा या 51 आएगा। उससे ज़्यादा आया तो इट्स मीन कि कुछ मतलब इसमें मसला है। और 10 वैल्यू है, हम यहाँ पे एक पॉइंट में 10 रीडिंग लेने हैं और 10 रीडिंग में एज पर ASTM अपने एक वैल्यू डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम आ गया तो आप उसको डिस्कार्ड करके दूसरा पॉइंट लगा सकते हो। ये देखो ये 38 MPa आ गया, तो उसकी कुछ लिमिटेशन है, आप खुद भी पढ़ सकते हो उसमें क्या लिमिटेशन है। लेकिन ये कि किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये इस वजह से ये हम क्यों करते हैं, इसका जो था सिर्फ QC साइट पे अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से हमने NCR दे दिया। तो उस वजह से क्या करता है, इन्होंने ये परफॉर्म किया कि क्या जो QC के बाहर कंक्रीट हो गया है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, वो अचीव किया या नहीं। ये आप देख सकते हो, हमने पूरा एरिया क्लीन किया, पूरा एरिया क्लीन किया। उसके बाद आपका अपने एक पॉइंट्स वो किए लगाने अपने जो सरफेस है उसके हिसाब से इस साइड पे ये साइड थोड़ा इसके ऊपर लेकर आता हूं मैं, नॉर्मल दूसरा ये है कि आप कार्नर पे या एज पे नहीं लगा सकते। मिनिमम आप दूर लगाना है 150 एज से या कार्नर से। टाइट हो गया। ठीक है, 150 दूर लगाना है। और इसके जहाँ ऊपर पे लेकर क्रैक्स हो, जहाँ पे कुछ भी हो, उसी पॉइंट पे आपने रीडिंग नहीं लेनी है। ये कुछ इस तरह लिमिटेशन है जो कि आपने बहुत ख्याल रखना है इसका, और आपने रीडिंग लेके रिकॉर्ड करना है। ये हमारे पास थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ऑफिशियल रिपोर्ट हमें भेज देता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो अचीव हो गया नहीं, तो उसी हिसाब से हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, इसमें ये है कि आप 15 ± 15% ऊपर नीचे जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है नीचे जा सकते हो। हमारा 35 MPa है कंक्रीट का, तो ±15 ऊपर नीचे जा सकते हो एज पर ASTM। अगर 15% कम आ गया 35 MPa से, नो प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट करेंगे। कुछ इस तरह लिमिटेशन है जो आप पढ़ के आपको पता चल सकता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसको हम कहते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास NDT में आता है, NDT में कौन सा टेस्ट आता है जहाँ पे हमारे पास कोई डैमेज नहीं आता, हम टेस्ट लगाते हैं लेकिन कोई डैमेज कुछ भी नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल हमारे पास UPV है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी है, हमारे पास NDT है, हम कोर लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं। अगर ये फेल होता है तो हम UPV पे जाते हैं, अगर वो भी फेल हो जाता है तो उसके बाद हम कोर पे जाते हैं, हम इस तरह करते हैं। तो ये पॉइंट्स लगाए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो इसी पॉइंट पे हमने रीडिंग लेनी है, इसी पॉइंट पे हमने रीडिंग लेनी है, हमने नोट करना है। एक पॉइंट पे 2 दफ़ा रीडिंग नहीं लेंगे, इसका बहुत ख्याल रखेंगे। एक पॉइंट पे एक ही रीडिंग लेंगे। और एक देखिए हम अभी जो वो हमारे पास रिबाउंड हैमर इंस्ट्रूमेंट है, हम वो सेट कर रहे हैं। तो हमारा प्लंजर जो है उसको एक पॉइंट पे रख के हमने फोर्स लगा के रीडिंग लेनी है।
आपने ये रीडिंग या ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है। हाँ, कार्नर पे एजिस पे कम से कम 150 mm एजिस से और कार्नर से दूर जाके आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है।